हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे आशा करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, आपको 3 चैप्टर मैंने पहले आपको पढ़ाए हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, मैं आशा करता हूँ, है ना। तो अब हमें अगला पढ़ना है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं द्विघात समीकरण की एक तरीके से उत्पत्ति कैसे हुई थी, द्विघात समीकरण बनना कैसे चालू हुआ था। यानी चैप्टर नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं, आपको पता है। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं हम, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से कोई बिल्कुल आप समझ सकते हो, जिसका नाम है आपके पास पता है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, हिंदी में द्विघात समीकरण बोला जाता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है ये हम जानें और इनका जानने का हम प्रयत्न करते हैं। तो आप समझो मेरी बात कि कैसे हुई थी। देखो फॉर एग्जांपल इसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके चलते हैं। आपको पता है हम पूरे मैथमेटिक्स को बड़े रियल लाइफ से समझकर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल लाइफ से समझें कि क्या कौन सी चीज़ कैसे बन रही है, राइट, है ना। तो आपको पता है कि एक बार मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि अपने कोई खेत है और खेत मान लो फॉर एग्जांपल आयताकार है और आयताकार है, तो मैं ये कहता हूँ इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी है बेटा, लंबाई जो है चौड़ाई से 3 अधिक है। मैं ये कह सकता हूँ लंबाई जो है, आपको पता है मैंने एक सेंटेंस बोला आपके लिए कि मान लो कोई खेत है, उस खेत में जो है उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 3 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 3 अधिक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं लंबाई जो है चौड़ाई से 3 अधिक है, लंबाई जो है मान लो, फिर मुझे पहले क्या पता होना चाहिए, चौड़ाई पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं लंबाई बता सकता हूँ। लंबाई जो है चौड़ाई से 3 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से कितनी है बेटा, चौड़ाई से 3 अधिक है, राइट, 3 अधिक है। तो लंबाई जो है मैंने माना कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी x+3 हो जाएगी, 3 अधिक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और मान लेता हूँ मैं इसकी टोटल क्षेत्रफल कितना बेटा, वो क्षेत्रफल आपका मान लो फॉर एग्जांपल 60 है, कितना है 60 वर्ग मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए अगर इस समीकरण को इसको सीधा सीधा आप लिखना चाहो और मान लो कि इसकी जो तुम्हें पता है लंबाई चौड़ाई से अगर 3 अधिक है, तो यानी ये कैसे आकृति बन रही है, ये बन रही है आयताकार। और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो, आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो कैसा होता है बेटा, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, एरिया ऑफ आयत कितना होता है बेटा, आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, हाँ या ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता नहीं बेटा डियर, सही बताना, ये होता है ना। तो एरिया जो होता है यानी एरिया कितना दिया हुआ 60, एरिया कितना दिया 60 और लंबाई कितनी है यहाँ पे x, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा x+3, सॉरी इसकी लंबाई x+3 है और चौड़ाई कितनी है बेटा आपके पास x है। यानी एक्चुअली में कितना हो गया 60 बराबर x का x से करें तो x स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 3x, यानी कितना आ गया x² + 3x और -60। यानी आप देख पा रहे हो ये एक तरीके से कोई समीकरण बन गया, कैसा बन गया, समीकरण बन गया। और इस समीकरण की घात कितनी है, वो भी कितनी है, 2 है, 2 ही घात है। कितनी घात है बेटा आपकी, 2 घात है, 2 घात है या नहीं है। तो ये जो बना वो कैसा करना आपका द्विघात समीकरण बन गया। तो रियल लाइफ में कुछ इस तरीके से चीज़ें घटित हुई होंगी और उनके आधार पर आपको द्विघात समीकरण की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि इस समीकरण की घात कितनी है, 2 है। किसी समीकरण में उपस्थित किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात उस चर की या उस समीकरण की, सॉरी उस चर नहीं, उस समीकरण की घात कहलाती है, समझ रहे हो, समीकरण की घात कहलाती है, राइट। तो x² + 3x 2 इस तरीके से कुछ चीज़ें हमारे सामने घटित हुई होंगी, ऐसे कुछ घटित हमारी चीज़ें बनी होंगी और उनके आधार पर हमने द्विघात समीकरण की उत्पत्ति समझी। अब इसी बात को हम थोड़ी सी अब द्विघात समीकरण के बारे में समझना चालू करते हैं। आपको पता है दूसरी बात, द्विघात बहुपद, जैसे मैंने आपको बताया द्विघात बहुपद का 0 के बराबर रख दो तो वो क्या बन जाता है हमेशा, द्विघात समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, द्विघात समीकरण बन जाता है, राइट। जब आप द्विघात बहुपद को ऐसे भी दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, द्विघात बहुपद को शून्य के क्या करें बेटा, शून्य के बराबर रख दिया जाता है, रख
दिया जाता है तो द्विघात समीकरण प्राप्त होता है, राइट। द्विघात समीकरण प्राप्त होता है, राइट। क्लियर। दो तरीके से डेफिनेशन आप आसानी से दे सकते हो, राइट। कोई दिक्कत समझ में आया ना? क्लियर है। एंड नाउ अब हम चलते हैं थोड़ा सा और इसकी बेसिक बातों पर बात करें, चर्चा करें हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ों पर। बेसिक चीज़ों पर अगर हम चर्चा करते हुए चले हैं हम यहाँ पे, तो मेरी बात समझो। बेसिक चीज़ों पर अगर हम चर्चा करते हुए चले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो, मान लो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म क्या होती है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब इसकी जो मीनिंग्स है QU क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी जो मीनिंग्स जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी व्यापक स्वरूप कैसा होता है इसका, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। जनरल फॉर्म जहाँ a b c क्या है बेटा, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और a इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि a का x² का गुणांक क्या है, a। अगर a 0 हो गया तो जी दो घात समीकरण बचेगा, नहीं बचेगा। यानी जैसे ही मान लो मेरा a है, अगर मेरा a बराबर 0 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 0 इंटू x² प्लस के bx प्लस के c। तो आप देखो ये 0 हो गया, तो 0 प्लस के bx प्लस के c, यानी आपको पता है ये दो घात कहाँ आ जाए, तो एक घात करेंगे तो मुझे क्या करना है, द्विघात समीकरण रखना है। क्या रखना है डियर स्टूडेंट, द्विघात समीकरण के बारे में बात करिए। जबकि मेरा ये 0 हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² खत्म, और x² खत्म हो गया तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण ना रहकर क्या हो जाएगा, एक घात का समीकरण रह जाएगा। जबकि हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे द्विघात समीकरण की बात हम यहाँ पे करते हैं, द्विघात समीकरण की बात हम यहाँ पे करते हो, समझ रहे हो? क्लियर है ना? और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर मुझसे कोई कहे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप पास समझना यहाँ पे ये हमारा व्यापक रूप रहेगा। इस व्यापक रूप पर हमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे करने हैं, ठीक है। क्या करने हैं हमें यहाँ पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने हैं, समझ रहे हो? x² के क्वेश्चन हमें यहाँ करने हैं। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन पहला जो दे रखा है, हमें इसी आधार पर बात करना है। हमें क्वेश्चन में पहला दिया है, वो कितना है बेटा आपका, और एक चीज़ याद रखना, हमेशा जो है x की घात कैसे होगी, हमेशा x की जो घात है, x की जो घात है, नहीं इससे तो इसमें नहीं बात करेंगे, इसमें हम बात ही नहीं करेंगे। इसमें द्विघात समीकरण का मतलब ये होना चाहिए, क्लियर है? इसमें थोड़ा सा कुछ बातें होगी नहीं है। वैसे भी x की घात एक पूर्णांक संख्या होती है, ये भी पता है आपको। x की घात हमेशा कैसे होगी, धनात्मक। x की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, यानी ऑलवेज प्राकृतिक संख्या इसकी घात रहेगी। x की घात हमेशा पॉजिटिव रहेगी, समझ रहे हो? क्योंकि इसका रूप इसी तरीके से होना चाहिए, इसी रूप में बनना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। लिख भी सकते हो और ना भी लिख सकते हो, दोनों ही बात है। क्योंकि हमें तो ये रूप पकड़ना, वैसे रूप को समझते हुए हमें चलना है, राइट। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, हम ज़्यादा हम इसमें समझने की बात नहीं कर रहे। जैसे कि मेरे फॉर एग्जाम्पल बताओ कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ।
कि मान लो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो एक्स क्यूब प्लस के 1/x और बराबर 0 या बराबर 3 कह रहा हूँ मैं। अब बताओ ये कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप सॉल्व करो इसको। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 1 और x का एलसीएम कितना आएगा बेटा, x आएगा। x का भाग x, 1 का भाग x में देंगे x बार, तो x का ऊपर करोगे कितना आएगा, x की पावर 4। x का x में देंगे 1, तो कितना आएगा 1 बराबर कितना आएगा 3, क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 और 3, x का 3 से करेंगे तो 3x, तो x की पावर 4 माइनस के 3x प्लस के 1। तो आप देख रहे हो इसकी घात कितनी है बेटा, 4 है, तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे हमने मान लो कि यहाँ पे x प्लस के 3 का स्क्वायर किया हमने, यहाँ x प्लस के 4 का स्क्वायर किया, तो बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर खोल के देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बेटा, 3 का स्क्वायर, राइट। और प्लस के 3 दूनी 6x है ना, 3 दूनी कितना हो गया बेटा, 6x हो गया है ना, क्योंकि यहाँ a प्लस बी खोलोगे तो 2 इंटू 3 और इंटू एक्स, राइट। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस कितना हो गया 2 इंटू 4 इंटू एक्स, राइट। तो यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि दाएं से बाएं समान अंक वाली संख्या हमेशा एक सी संख्या होती है वो कट जाती है, तो 3 का स्क्वायर 9 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 6x, और यहाँ कितना होगा बेटा 6 और ये कितना हो जाएगा बेटा 4 दूनी 8x। आपको पता ही है कि द्विघात समीकरण कहाँ रहा है, तो एक घात का समीकरण रह गया, बनेगा जरूर लेकिन एक घात का बनेगा, द्विघात नहीं बनेगा। तो इस तरीके से कुछ हमें चेक करना है पहले एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है जांचिए कि पहली एक्सरसाइज जो हम चल रही है निम्नलिखित 4.1 में, तो वो कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ये हमें पहचानना है, नोट डाउन कर लेना ये, ठीक है। जनरल रूप को ऐसा होता है, कैसी इसकी इक्वेशन बनती है ना। तो द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें जो दिया हुआ है, तो कौन सी द्विघात समीकरण है इसमें से ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के 3 रूट एक्स और प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बराबर 0। नंबर बी और एक्स प्लस के 1/x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। नंबर सी एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5। और नंबर डी 2x स्क्वायर माइनस के 5x बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो मैंने क्या कहा था कि x की घात हमेशा कैसे होनी चाहिए, धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, जबकि यहाँ x की घात कितनी है, x की घात कैसी है बेटा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x की घात कैसी है बेटा, x की घात जो है आपकी परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तो ये कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। समझ रहे हो, द्विघात समीकरण एक्स की घात रूट को लिख सकते हैं 1/2, यानी 1/2 कैसे होगी, परमेय संख्या होगी, यानी हमने क्या बताया था धनात्मक पूर्णांक संख्या ही सिर्फ होती है। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सॉल्व करोगे एक्स का एक्स के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x, एलसीएम ले लिया 1 और x का x आया, 1 का x में देंगे x बार, तो x स्क्वायर हो जाएगा, x में x से देंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर x स्क्वायर बराबर कितना होगा यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है ना। x का इसके साथ करोगे तो ना आएगा x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का करोगे x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा x क्यूब। तो ये कैसा हो गया बेटा आपके पास, ये कैसा हो गया बेटा आपके पास 3 हो गए, कैसा हो गया बेटा आपके पास 3 हो गए। तो द्विघात समीकरण बचा नहीं, 3 घात बचा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए कट, ऑप्शन नंबर बी कट। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, अभी सॉल्व करके बताया था 1 और x का कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, 1 का भाग x स्क्वायर में x स्क्वायर, तो x का ऊपर करोगे तो ना x की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसकी 4 हो जाएगी, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर हम देंगे तो एक बार 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 5, तो x की पावर 4 प्लस के 1 बराबर कितना हो गया 5x स्क्वायर, राइट। यही हुआ। इसकी घात कितनी है 4, तो सी ऑप्शन होगा नहीं। जब सी नहीं है तो आपका डी ऑप्शन तो 100% होगा ही होगा। और इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस के 5x, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो आपको पता है यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर में से दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, यहाँ माइनस के 5x, यहाँ माइनस के 2x, तो कितने हो जाएंगे माइनस के, अब तुम्हें पता 2 कट जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 3x, और यहाँ बचेगा प्लस के बंदे देखिए साथ माइनस के 1 बराबर 0। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन डी हो गया। द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल है द्विघात समीकरण, राइट। क्लियर है, समझ में आया। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसके अगले की बात करें, जांच कीजिए कि मैं एक आध क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ, इसमें से बाकी आप स्वयं करोगे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन मुझसे करवा लीजिए आप, मैं कौन सा करूँ आपके लिए। इसमें से जो क्वेश्चन है मैं आपको 4th का तीसरा पार्ट करता हूँ, है ना। पहले का जो पहला क्वेश्चन है आपका,
जैसे आपको मैंने दिया है 8वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, जैसे फर्स्ट का अगर मैं 8वां पार्ट करूँ आपके पास तो कितना हो जाएगा बेटा, एक्स क्यू माइनस के 4x² और माइनस के x प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, और x माइनस के 2 का होल क्यू। सही है, होल क्यू है, राइट। इसको खोलो, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस के 4x²। पहले सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, पहले हल करेंगे। ए माइनस बी का होल क्यू कितना होता है, जल्दी बताइए। ए माइनस बी का होल क्यू कितना होता है, ए माइनस बी का होल क्यू कितना होता है यहाँ पे, ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस के बी, ये होता है, राइट। ये होता है, इसको खोलो यहाँ पे, एक जगह एक्स है तो एक्स क्यू माइनस 1 का क्यू माइनस के 3 इंटू एक्स इंटू 1 और x माइनस के 1, राइट। अब इसको सॉल्व करो, और 4x² माइनस के x प्लस के 1, इसको सॉल्व करो तो एक्स क्यू माइनस के 1 और ये हो जाएगा माइनस के 3x, राइट। ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स क्यू यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 3x² माइनस में से हो जाएगा प्लस के 3x, राइट। जब इसको और सॉल्व करेंगे, देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया, राइट। और यहाँ माइनस के 4x² यहाँ माइनस के 3x² तो कितने बचेंगे यहाँ पे, माइनस के x²। समान अंक वाले समान संख्या कट जाती हैं, लेकिन ये दोनों विपरीत अंक है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। साइड लागू तो माइनस के x माइनस के 3x हो जाएगी, ये प्लस 1 चल ही रहा है, और माइनस प्लस ये माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। तो आप देखो माइनस के x² माइनस के कितने हो जाएंगे 4x और यहाँ प्लस के 2 बराबर 0। माइनस कॉमन लोगे तो कितना आएगा, x² प्लस के 4x प्लस माइनस के 2 बराबर 0। माइनस कहाँ गया, 0 में, यानी द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल है। क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल है। समझ में आ रहा होगा, वो छोटे से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। यानी पहले का मैंने आपको 8वां पार्ट करके दिखा दिया, बाकी आप स्वयं करोगे इस तरीके से। पहले क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, देन जाकर फिर आंसर दोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं निम्नलिखित कौन सी द्विघात समीकरण है, ये है या नहीं है, ये आपको बताना है या नहीं है, आपको बताना है। जैसे आपको पता है, यहाँ पर बात करोगे तो सिंपल सी बात है। जैसे दूसरे का अगर मैं पहले की बात करूँ यहाँ पे, तो आपको पता है x² प्लस के 1/x² बराबर 5। तो आप भी सॉल्व करके बताया, ये नहीं होगी। अभी बताया था आपको कि जब एलसीएम लोगे तो x की पावर 4 चली जाएगी। कैसे हो जाएगी, 4। या अगर एलसीएम नहीं ले तो आप x² इसको लिख सकते हो प्लस x की पावर -2 बराबर 0। क्यों, नीचे से जाकर आप जानते हो 1/x की पावर m को लिख सकते हो, x की पावर माइनस के m लिख सकते हो। यानी माइनस की घात नहीं होनी चाहिए, मैंने अभी आपको समझाया था। माइनस की घात नहीं होनी चाहिए, द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी पहला द्विघात समीकरण में नहीं होगा। नंबर दूसरे की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे x² माइनस के 2x और प्लस के यहाँ कितना आ रहा है, माइनस के √x माइनस के 5 बराबर 0। तो x की घात कितनी है, 1/2, यानी परमेय संख्या मैंने बताई थी पूर्णांक संख्या होती है हमेशा, वो भी धनात्मक, तो ये भी नहीं होगा। नंबर 3 की बात करें हम यहाँ पे, नंबर 3 की बात करें तो आपको पता है y प्लस के 1/y बराबर कितना बेटा आपका y² है। कितना बेटा आपके पास y², तो यहाँ हो जाएगा y की पावर y² प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे y²/y। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे y² प्लस के 1 बराबर y की पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये भी नहीं होगा, 3 घात आ रही है, क्लियर है। और इसी प्रकार से हम चौथा तो होगा ही नहीं, क्योंकि चौथा होगा, चौथा कितना होगा यहाँ पे 2x² माइनस के √3x और प्लस के 9। ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन x की घात पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो 2 और 1 है, बिल्कुल द्विघात समीकरण होगा, 2 ही घात है। तो नंबर आपका चौथा है वो कैसे हो जाएगा, डन है, ये द्विघात समीकरण होगा, राइट। इसी के साथ अगर मैं लास्ट इस क्वेश्चन की बात करूँ इसकी कि मैं 5th की बात करूँ तो आपको पता है यहाँ y प्लस के 1/y का स्क्वायर दे रखा है, राइट। और यहाँ कितना दिया हुआ बेटा आपको 3, और यहाँ कितना देगा y प्लस के 1/y, राइट, और प्लस के 4। सोल्व करेंगे तो यहाँ जगह y का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू y, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस के 3/y और प्लस के 1। अब देखो y से y कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा y² प्लस के 1/y²। तो आपको पता है 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 3y और प्लस के 3y/+1। आपको पता है जब मैं एलसीएम लूँगा y की पावर 4 आ जाएगी, y की पावर 4 आ जाएगी तो कभी भी
y की पावर 4 आएगी तो ये कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी फिफ्थ भी इसका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है एलसीएम लेंगे तो 4 घात आ जाएगी। क्लियर, यही पता चल रहा है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। या ऐसा कर सकते हो बाई स्क्वायर को ऊपर ले जाएगा तो माइनस के बाई आ जाएगा, तो भी क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो बहुत सब ईजिली तरीके से हमने इसके सभी पार्टों को जाना। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित समीकरणों के सामने दिए गए मानों की जाँच कीजिए कि क्या ये मान दी गई समीकरण के मूल हैं या नहीं है, मूल है या नहीं है। तो इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ी सी चर्चा अगर हम इनकी कर लेते हैं बेटा। अगर मैंने लिखा द्विघात समीकरण के मूल है या नहीं, तो कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। यदि x बराबर a द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस c का मूल है मूल होगा केवल और केवल x बराबर a द्विघात समीकरण में रखने पर द्विघात समीकरण का मान शून्य प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए बेटा, द्विघात समीकरण का मान शून्य प्राप्त हो जाए, राइट। द्विघात समीकरण का मान शून्य प्राप्त होता है। यदि मैं इसको एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का, और यहाँ पे हमसे पूछा है कि a यानी मान लो पी एक्स बराबर आपको दिया है गिवन, मैं पी एक्स बराबर मान रहा हूँ द्विघात समीकरण को, पी एक्स बराबर कितना बेटा, आपको मान लो a² प्लस के बाई a² माइनस के a² y² माइनस के 3aby प्लस के 2b², सही है, बराबर हमें देखना है बराबर कितना चल रहा है बेटा, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 0 चल रहा है, राइट। तो मुझे कैसे भी करके इसमें इसको ना मानो गिवन दिया हुआ, ठीक है। अगर मुझे पूछा है कि बाई बराबर a/b इसके द्विघात समीकरण है कि शून्य है या नहीं है, बाई बराबर b/a है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, लेट पुट क्या करूँ बेटा, पुट बाई बराबर कितना रखूँ बेटा, a/b। चेक करो यहाँ पे, फर्स्ट चेक करते हैं हम, यहाँ पे रखेंगे तो a² इंटू a/b की पावर स्क्वायर माइनस के 3b इंटू बाई की जगह कितना है a/b प्लस के कितना हो जाएगा 2b², तो बराबर 0 चलिए रहा है। देखो काटा पीटी करना आता है आपको, a² बटे b², 3b से b कैंसिल होगा तो 3a² और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 2b², राइट, बराबर 0। ठीक है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे कि a की पावर 4 बटे b² माइनस के 3a² प्लस के 2b² बराबर 0, तो ये शून्य नहीं हो रहा रखने पर, अर्थात इसका मतलब क्या है, y बराबर a/b द्विघात समीकरण कौन सा बेटा, समीकरण कितना बेटा, a² और y² माइनस के 3ab y का एक शून्य नहीं, मूल्य नहीं है, राइट। अब मैं इसका दूसरा रख के देखेंगे कितना बेटा,
बाई बराबर कितना बेटा, बाई बराबर रखेंगे बेटा बी अपॉन ए, राइट। बी अपॉन ए जैसे ही रखेंगे हम यहाँ पर रखेंगे ए स्क्वायर और बाई की जगह कितना रख देंगे बेटा बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 3ab इंटू बी अपॉन ए और प्लस के 2b स्क्वायर आपका चल ही रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए से ए तो 3b स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर बराबर 0। तो ए से कैंसिल हो गया तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 3b स्क्वायर प्लस के 2ab स्क्वायर बराबर 0। तो दो और एक कितने हो गए यहाँ पर 3b स्क्वायर और माइनस के 3b स्क्वायर बराबर 0। कट कर कितना हो जाएगा 0 बराबर 0, राइट। कितना है 0 बराबर 0। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, ये रखने पर बाई बराबर बी अपॉन ए रखने पर कैसा हो गया, द्विघात समीकरण का मान 0। बाई बराबर बी अपॉन ए और रखने पर द्विघात समीकरण में है ना, द्विघात समीकरण में रखने पर समीकरण का मान 0 प्राप्त होता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होगा, बाई बराबर बी अपॉन ए समीकरण का मूल्य होगा, समीकरण का मूल्य होगा, राइट। क्या हो जाएगा, समीकरण का मूल्य होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से जानना है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। इसी प्रकार आप चेक कर लोगे। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, इसका थर्ड पार्ट की बात करूं, बाकी तो आप तुम कर ही लोगे। मैं थर्ड को भी कर देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा हिंट प्रोवाइड कर देता हूं, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है आप अच्छी तरीके से। तो यहाँ क्या दिया हुआ बेटा, गिवन है आपको थर्ड पार्ट जो है, इसका थर्ड पार्ट है आपका कितना दिया बेटा, वाई स्क्वायर माइनस के रूट वाई और माइनस के 4 बराबर कितना 0। और बाई बराबर क्या बेटा, आपको बाई बराबर दिया है माइनस के 2 रूट 2 बताना है, और कितना बताना है, वाई बराबर कितना बताना है, माइनस के 2 रूट 2 बताना है। तो आप इसको इससे रखोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पुट बाई बराबर कितना बेटा, बाई बराबर माइनस के रूट 2। जैसे पुट करूँगा कितना होगा, मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो माइनस के रूट 2 का स्क्वायर माइनस के रूट 2 इंटू माइनस के रूट 2 माइनस के 4 बराबर 0। तो रूट 2 का स्क्वायर करें तो माइनस के प्लस के 2 आएंगे, राइट। माइनस माइनस कितना होगा, प्लस के 2 प्लस के रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे। आप जानते हो रूट ए का रूट ए से मल्टीप्लाई किया था, समान संख्या का वर्गमूल में संख्या गुणा किया जाता है तो हमेशा ए निकल के आता है। क्या निकल के आता है बेटा, ए निकल के आता है, राइट। तो माइनस के 4 बराबर 0। तो आप देखो प्लस माइनस कैंसिल होगा, 0 आ गया, यानी 0 बराबर 0, यानी बाई बराबर माइनस के रूट 2 कैसा बेटा, इसका द्विघात समीकरण का, सॉरी इसका जो दे रखा है कितना दिया बेटा, इसका वाई माइनस के रूट 2 वाई और माइनस के 4 बराबर 0 का एक मूल्य है। क्या है बेटा, इसका लिख देंगे यहाँ पर है, राइट। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, क्या बेटा, उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पुट करता हूँ मैं माइनस के 2 रूट टू पुट करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा, माइनस के 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस के रूट 2 और माइनस के 4 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ हो जाएगा 4 और 2 का कितना होगा 2 और यहाँ हो जाएगा रूट 2 की जगह यहाँ पे भी तो रखेंगे हम, ये तो हमने दे ही रखा था, यहाँ पे भी तो रखेंगे। तो माइनस के 2 रूट 2 और यहाँ कितना चल रहा है, माइनस के 4 बराबर 0। तो आपका तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 2 का 2 हुआ, रूट 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के और 2 और रूट 2 का रूट 2 इसके कितना आएगा 2 और माइनस के 4 बराबर 0। 4 से 4 कैंसिल, 4 दूनी 8, तो 8 आ रहा है, तो कि ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये कह देंगे बाई बराबर माइनस के 2 रूट 2 द्विघात समीकरण के रखने पर मान 0 प्राप्त नहीं होता है ना, नहीं होता है, होता है। इसका मतलब क्या है, y बराबर माइनस के 2 रूट 2 द्विघात समीकरण का
मूल्य नहीं होगा। सही है, मूल्य नहीं होगा। इस तरीके से लिख दोगे, लेकिन पे समझ में आ रहा है ना, आपने रखा और रखकर आप देख रहे हो बार बार कोई चीज़ें प्राप्त हो जाए, जीरो प्राप्त हो जाता तो यानी मूल्य है, अन्यथा नहीं है। क्लियर है, इसी तरीके से कर लोगे। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि ये इसका लास्ट पार्ट दे रखा है ना, आपको लास्ट क्वेश्चन का पार्ट दे रखा है। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। यदि y बराबर 2/3, y बराबर 2/3 तथा y बराबर -3, तो a बाई स्क्वायर प्लस के 7y प्लस के b बराबर 0 के मूल्य हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तब y बराबर 2/3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो आप y बराबर 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि y का मान जब रखेंगे, इसको रख दो इसमें रखने पर, है ना, सीधा रखो तो कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 2/3, क्योंकि रख सकता हूँ, प्लस 7 × 2/3 प्लस के b बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 4 और कितना हो जाएगा 9, 7 दूनी 14/3 प्लस कितना हो जाएगा b बराबर 0। तो इसको तरीके से ले जाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 4a/9 प्लस के b बराबर हो जाएगा -14/3। तो एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 4a प्लस के 9b/9 बराबर कितना होगा -14/3। 3 से काटोगे 3 बार, 3 का गुणा करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4a 9b और 14 42। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब y बराबर कितना पुट कर देंगे बेटा, y बराबर -3 रखने पर, किस में बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, राइट, रखने पर। तो y बराबर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे a और -3 का स्क्वायर प्लस 7 × -3 और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के b बराबर 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9a, यहाँ हो जाएगा 7 या 21 और प्लस के b बराबर 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9a प्लस के b और बराबर 21, तो समीकरण नंबर 2। आप प्रतिस्थापन विधि जानती है, प्रतिस्थापन आपने जाना है, निकालना है ना, और आसानी से फिर इसमें क्या करोगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ क्या करो बेटा, जोड़ दो, कितना गुणा करके 9 का गुणा करके, राइट, 9 का गुणा करके किसके जोड़ दो, तो कितना होगा 4a, इसको तो जोड़ना ही है 9b और माइनस के 42। 9 का गुणा करेंगे तो इसमें 9 नाम 81 हो जाएगा, a 9 नाम 81 और 9 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9b हो जाएगा और 9 और 8 189 हो गया। तो इसको उठाएंगे, सॉरी यहाँ घटाना है, सॉरी घटाना है, माइनस करो है ना, तो माइनस करोगे माइनस और ये माइनस, राइट, तो ये दोनों उड़ गए, कट गए। तो 81 जाएंगे इसमें से, 4 जाएंगे 81 में से, कितने बचेंगे बेटा, 81 में से 4 जाएंगे तो राइट में डियर, तो यहाँ बचेंगे बेटा आपके पास, तो ये बच जाएंगे आपके पास, इसके बाद चले जाएंगे तो इसको 77 बच जाएंगे, राइट, 77 बच जाएंगे, राइट। और यहाँ से कट गया तो इसको जोड़ेंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 2, आंसू लगी 1, 8 और 4 12 1 13 और आंसू लगी 1, 232। अब इसको देखो किसी से कट रहा है, यानी आप पता है आपको कट रहा है, किसी से आपको भाग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ जो है
नोट तो 11 आएगा बेटा, मैं तभी तो कन्फ्यूज हो रहा। 77 से 3 बार काटो, 231 को कितनी बार काटा, 3 बार। कितनी बार काटा, 3 बार काटा। ये माइनस के बचेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, और ये कितना जाएगा 3। कितना आ गया बेटा आपके पास, ए बराबर 3 आ गया, राइट। ए बराबर 3 आ गया। ए का मान कहाँ रख दो बेटा, ए का मान रख दो यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट में, या 2 में कहीं भी रख दीजिए आप, यहाँ रख दीजिए आप सामने यहाँ पर। तो इसमें पुट करोगे ए बराबर, तो ए बराबर रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 3, और माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे b बराबर 21 हो जाएगा। 9 × 27 माइनस के b बराबर कितना हो जाएगा 21, तो माइनस के b बराबर 21 माइनस के 27, तो माइनस के b बराबर कितना हो गया माइनस के 6, तो ये कट गया, तो b बराबर कितना आ गया 6, तो b बराबर कितना आ गया 6। मैंने कुछ गलती किया क्या, क्योंकि ये गलती मैंने नहीं की है, और नहीं की है तो फिर ये गलती मैंने नहीं की है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको समीकरण रखें मात्र 7 × 21, ये प्लस के भी हैं, नहीं किए, सही है, ठीक है। ये प्लस के हैं तो माइनस के 6 आएंगे, तो माइनस के 6 आएगा, राइट। तो आपको ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, और आपको आशा करता हूँ एक्सरसाइज 4 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप अगली एक्सरसाइज 4.2 के लिए मिलेंगे, और अभी के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच, और आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे।